हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 11.4 का। एक हेमी स्फेरिकल टैंक है और वो आयरन की शीट से मिलकर के बना हुआ है। इस तरीके का कोई आपके पास क्या है, हेमी स्फेरिकल टैंक है और ये अंदर से पूरी तरह से होलो है, खोखला है। इसके सेंटर पार्ट से यहाँ तक की जो लाइन जा रही है उसको इनर रेडियस बोलते हैं। वो आपको 1 मीटर गिवन है और ये जो थिकनेस है आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये बताना है कि ये वाला पार्ट आयरन से मिलकर के बना है, तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आपको निकालना है आयरन का वॉल्यूम। क्लियर? इसको करने के लिए हमें क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक तो बनेगा आउटर रेडियस से आउटर वॉल्यूम, यानी कि बाहर वाला वॉल्यूम, और इनर वाला वॉल्यूम, अंदर वाला पार्ट का वॉल्यूम, और बाहर वाले वॉल्यूम का अगर हम पार्ट माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो आयरन है जिससे मिलकर के बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालने दो वॉल्यूम, एक तो इनर वॉल्यूम, उसको V1 मान लेंगे, इनर वॉल्यूम, इनर पार्ट का जो वॉल्यूम है वो, ठीक है, और एक V2 यानी कि आउटर वॉल्यूम, यानी कि आउटर पार्ट का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करेंगे और आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इनर रेडियस देखते हैं कितनी गिवन है। इनर रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 1 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगी 100 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हम निकालते हैं V1, मतलब कि क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका इनर पार्ट का वॉल्यूम। तो 4/3, और क्योंकि ये हेमी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई और r की जगह 100 और 100 का क्यूब, इसकी कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई, और 100 को अभी हम एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि अभी हमें जब माइनस करना होगा तब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा आगे। ये हमारे पास V1 आ गया। अब निकालते हैं आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस हमें कैसे मिलेगी, इनर रेडियस मतलब ये वाले पार्ट को प्लस करेंगे थिकनेस के साथ। तो इनर रेडियस को जब आप थिकनेस से प्लस कर देंगे तो यू विल गेट आउटर रेडियस। तो इनर कितनी है 100 और आउटर कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 101 सेंटीमीटर आपके पास आउटर रेडियस आ गई। आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं, R2 दे दीजिए। अब V2 वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या होगा 2/3 पाई और 101 का क्यूब। अब हम यहाँ पर सेपरेटली 101 का क्यूब निकाल लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 101 का स्क्वायर और 101। अब इसका आप वैदिक मैथ से ज़रा स्क्वायर करना सीखिए, उसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर कैसे होता है, 101 में जितना भी ये एक्स्ट्रा है वो नंबर आपको प्लस करना है। कितना एक्स्ट्रा है 1, और साथ में इस 1 का क्या करना है आपको स्क्वायर। तो हो जाएगा 102 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और लास्ट की डिजिट आपको 2 डिजिट की ही रखनी है। फिर आपको 101 की भी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 100 + 1, आगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10201 और 00 और उसके साथ इसको प्लस कर देंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। 1020 और 1 प्लस करेंगे 10300301। अब ये वाला पार्ट हमारे पास V1 का आ गया, यानी इनर पार्ट का वॉल्यूम, और ये आउटर का। आपको निकालना था आयरन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर हम निकालें, वॉल्यूम ऑफ द आयरन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, V2 माइनस V1। तो जब आप V2 में से V1 को माइनस करेंगे तो V2 कितना है 2/3 पाई 1030301, और उसमें से आपको 100 के क्यूब को, मतलब कि 100 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपके पास 6 ज़ीरोज़ आएंगी, राइट। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 30301, करेक्ट। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 को 2 × 11 और अपॉन में 21 और 30301, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 10301 से। जब आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 10, फिर 12, फिर 12, यानी कि आपके पास आएगा यहाँ पर 1204, और फिर उसके साथ 11 की मल्टीप्लाई और अपॉन में 21। यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाते हैं। 4 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे 4, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 2, इन दोनों को प्लस करेंगे 3, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3, और कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब इसको आपको किससे डिवाइड करना है 21 से। अब हम इसको 21 से डिवाइड करते हैं। कौन सा नंबर है हमारे पास 1333 को 21 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 6 टाइम, 6 1 जा 6, और ये 12 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 7, यहाँ पर ऊपर से उतारेंगे 3, उसके बाद जाएगा 3 टाइम यानी कि 63, उसके बाद 10 बचेगा, एंड फिर आप 2 को उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा ये हमारा, लगभग आगे जाएगा ये 4 टाइम। 4 टाइम मतलब कि 84, फिर आप इसको माइनस करेंगे 8 आएगा, 18 आएगा यहाँ से, फिर आप एक 4 उतारेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे 8 टाइम।
168। फिर आगे सॉल्व करेंगे 6 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 16 और फिर 4। फिर आगे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं इतना ही पार्ट निकाल के इसको लिख दूंगी। 6 3 4 8 और ये हमने किस में निकाला था पूरा पार्ट, सेंटीमीटर क्यूब में। आप चाहें तो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100, यानी कि 10 की पावर 2 जो है आपके पास मीटर होता है। आपको यहाँ पे क्यूब से करना है, तो यानी कि आप करेंगे 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड। हमारे पास ये नंबर था, तो अभी आगे भी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 7 से देखते हैं इसको कटिंग करके, तो ये आएगा आपके पास 147। इतना हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा कि इसमें जो डेसिमल आएगा आपका वो कहाँ पर आएगा, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 6 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 06348। इतना ही अप्रॉक्सीमेशन में हम इसका आंसर मीटर क्यूब में निकाल के छोड़ देंगे। होप यू अंडरस्टैंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।